भोपाल हम चलते हैं। शुभम हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मध्य प्रदेश वो जगह जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और वोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे प्रधानमंत्री। वो तस्वीर भी हम सबको याद है। अपने संबोधन के दौरान विशेष रूप से वोहरा समुदाय के लोगों के बारे में उन्होंने जिक्र किया, कार्यकर्ताओं से कहा कि मुसलमानों के बीच जाइए, संवाद स्थापित करिए। वहां के मुसलमान क्या सोचते हैं पीएम की इस बात को लेकर? और आए भी थे बोहरा समाज के उस कार्यक्रम में। फिलहाल भोपाल के ऐशबाग इलाके में हम मौजूद हैं और ये मुस्लिम इलाका ही है। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बात कही है कि मुसलमानों तक पहुंचिए, अपनी बात पहुंचाइए, फिर चाहे वो वोट दे या ना दे, क्या सोचते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी की अगर मन की बात है तो स्वागत है, और अगर एक चुनावी स्टंट है तो फिर सोचना है। वो तो अब सभी ऐसी बातें करते हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। और देखिए, जहाँ तक देश की विकास का मामला है, राजनीतिक क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारी सरकार ने या हमारे देश ने उन्नति की है। लेकिन मैं देखता हूँ जो सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि ज़रूरी चीज़ है वो हमारे नैतिकता है। बिल्कुल। आप बताइए, आप एक युवा होने के नाम पर क्या सोचते हैं? देखिए, कल मैंने ट्विटर पे ये न्यूज़ देखी तो सबसे पहले मेरा मोदी जी से मुतालबा है कि आपने फिर पसमानदा मुस्लिम को आपने आरक्षण का विरोध क्यों किया आपकी सरकार ने। दूसरी बात ये है कि आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? सब जो आज कल मैंने उनको न्यूज़ देखी तो उससे मुझे ये लगा कम से कम एक पॉजिटिव सोच है, क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम बैकवर्ड था या मुसलमान जो है बीजेपी से दूर थे, तो हो सकता है इस सोच से कम जो मुस्लिम्स हैं जो बैकवर्ड हैं जो बीजेपी से दूर हैं, हो सकता है इस बहाने लोग जुड़ा। बड़ी बात यही कही है कि आप वोट की चिंता ना करें, आप पहुंचे वहां तक, उन तक हमारी योजनाओं के बारे में बताएं। देखिए, ठीक है शुभम, मैं आता हूं आपके पास। मेहराउद्दीन रंगरेज साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। रंगरेज साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि मुस्लिम समाज को लेकर गलत बयानबाजी से बचें, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनके बीच जाएं। आपको लगता है ये जोड़ने वाली बात, अगर चुनावी राजनीति से इतर होकर भी इस बयान के मायने हम समझने की कोशिश करें, एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है, जोड़ने की बात कर रही है लोगों को? देखिए, मोदी जी का जो बयान है ना वो बहुत ही अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर वो अपने ही बात में जो है ना दूसरी बात भी कह देते हैं। जब वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, जब वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, उनकी सरकार के लोग और 80-20 की बात करते हैं, फिर मुसलमानों की जो स्कीम चल रही देश में भारत सरकार की, वो स्कीमों में मुसलमानों का हिस्सेदारी बिल्कुल हटा दी गई। जो मूल धारा है उनमें मुसलमान बिल्कुल कहीं नजर नहीं आता। सरकारी सच्चर कमेटी, सुनिए समीर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। एक मिनट रंगरेज साहब, जो कहिए उसको सुनिए भी तो कि आप कह क्या रहे हैं। मतलब सरकारी स्कीमों से मुस्लिमों की भागीदारी हटा दी गई, कहां आपको ऐसा लगा? मौलाना आजाद स्कॉलरशिप है, जब हमारे भाई बैठे फिरोज बख्श साहब, वो स्कीम बंद कर दी गई। एक पढ़ो योजना थी, वो बंद कर दी गई। तो आज मुसलमान अगर पढ़े लिखेंगे नहीं, मोदी जी ने क्या कहा कि जो लोग पढ़े लिखे उनके पास जाइए। जब हमारे समाज के लोग दलितों से भी बदतर हालात में है, जो सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, उस पर काम करना चाहिए मोदी जी को, ना कि ये जुमलेबाजी से। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना, जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनके बीच जाइए, तो जाहिर है जब लोग उनके बीच में जाएंगे, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाएंगे, तो परेशानियां निकलकर सामने आएंगी, फिर उनका हल ढूंढा जाएगा। समीर भाई, मेरी बात सुनिए। यूपी में उनके जो वहां पर पढ़ाने वाले, उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिलती। जहां पर मदरसे उनका रिनोवेट नहीं हो रहा, उनको पैसे नहीं दे रही सरकार। तो ये सब चीजें दिखाती है। ना ही उनकी सरकार में कोई मंत्री है मुसलमान, ना राज्यों की सरकारों में है और ना ही केंद्र की सरकार में है। चर्चा भी हटा दिया गया, मुसलमानों को बिल्कुल साइडलाइन कर रखा है समीर भाई। तो ये चर्चा मोदी जी को भी सुननी चाहिए, अगर वो सुन रहे हो तो। चलिए, जो बात ये कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस पर और चर्चा करने से पहले 1 मार्च 2018 को विज्ञान भवन में आयोजित इस्लामिक हेरिटेज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा था वो सुन लेते हैं। कहा था कि इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी करने वाले ये नहीं जानते कि ऐसा करने से धर्म का भी नुकसान होता है। आतंकवाद के खिलाफ मुहिम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि मानसिकता के खिलाफ है, और आतंकवाद को पाने में हम सक्षम भी हुए हैं। इंसानियत के खिलाफ
दरिंदगी का हमला करने वाले शायद ये नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुल्म करने के लिए आमाद करती है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।